साथियों, आज आप लोगों के सामने ज्ञान की गंगा फिर बहाना चाहते हैं। हालांकि कल के जो कमेंट्स हैं वो अभी भी भाई लोगों के उसी अंदाज में आ रहे हैं, क्योंकि कल भाई लोगों ने मैंने क्लब एक का जो बोला था कि ये जो सिस्टम है वो आप लोग या तो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या भाई लोग जैसे जिनको कहते हैं अनपढ़ लोग, वो अपना हाथ में कुछ लेके नीचे ज़मीन पे लगा देते हैं और कहते हैं कि यही धरती का बीज है। जिसको इस पे अविश्वास है वो अपना नाप जोख कर ले। मतलब तार्किक तरीका नहीं है। भाई लोग क्ला बेग पे अभी भी समझने को तैयार नहीं है, जिद पे अड़े हैं कि हमें लिखित में चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं वो कि हमारा कमीशन कम कर दिया। अब मैं बोलना नहीं चाहता था, पर भाई लोग मानते नहीं है कि नहीं बोलो गौर साहब, आप भी बोलो, हम सुनना चाहते हैं आपको। अरे भाई क्या सुनना है? जब 2002 में आईआरडीए का गठन हुआ था तब सिंगल हैदराबाद में एक कमरा था आईआरडी के पास और 3 कर्मचारी थे, और तीनों कर्मचारी ऑन डेपुटेशन एलआईसी से। आज हैदराबाद में पूरा लंबा चौड़ा कैंपस है, लंबे चौड़े स्टाफ्स हैं, और पैसे कहां से आए हैं? एलआईसी के जो सोल्वेंसी मार्जिन के पैसे थे वो 2002 में आईआरडीए ने कब्जे में कर लिए, 2013 तक छोड़े नहीं, और उनके ब्याज से उनके सारे उससे सब कुछ उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया। और उसके बाद 2002 में उन्हीं लोगों ने जो प्राइवेट और एलआईसी को इंस्ट्रक्शन दिए प्लान के बारे में, उसमें भी वो क्ला बेग का शब्द लिखा हुआ था। पर क्योंकि इतना प्रचार प्रसार नहीं था, इतना हमारे पास सर्कुलर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, इसलिए हम लोगों को इतना ध्यान नहीं पड़ा। आईआरडी की गाइडलाइंस में उस वक्त भी सभी के लिए जो इस बार मार्गदर्शन में लेटर लिखा हुआ आया है, इंस्ट्रक्शंस, उसी इंस्ट्रक्शन में 2002 में भी क्ला बेग लिखा था, 2013 में भी क्ला बेग लिखा था, आप आश्चर्य करोगे, और 2019 में भी क्ला बेग लिखा हुआ था। पर हमारे एजेंटों को उस वक्त क्ला बेग का इतना समझ में आया नहीं, जबकि प्राइवेट वाले डे 1 से मांग रहे थे कि हमारे लिए क्ला बेग तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम तो अगले 12-15 सालों तक प्रॉफिट में आएंगे ही नहीं, तो हमारे को बचाव के रास्ते के लिए आपको ये क्ला बेग देना है। और ये विदेशी शब्द वहीं से आया था, प्राइवेट इंश्योरेंस वालों से, और उस वक्त उन्होंने दे दिया। आईआरडीए ने दोनों को गाइडलाइन दी, एलआईसी ने गाइडलाइन को एक्सेप्ट किया, पर एलआईसी को पता था कि हमारे पे ये फिजिबल नहीं है। इस बार सबके साथ जो गाइडलाइन में सर्कुलर्स आए उसमें इन्होंने भी मेंशन कर दिया, और इनकी गलती यह थी कि मेंशन क्यों किया। आईआरडी का मार्गदर्शन में ये हमेशा काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हमारे भाई लोगों को प्रॉब्लम है कि मेंशन कर दिया तो अब राइटिंग में वापस ले, मतलब आईआरडीए को नीचा दिखाएं, ये चाहते हैं ना भाई लोग। अरे सर, आप पुराने तरीके को और अभी के तरीके को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जब आईआरडीए ने अपनी नाक को नीचे कर लिया है और कह दिया है चेयरमैन ने, तो आप कहते हैं नहीं, मुख जबानी बोलने से क्या हुआ? अरे सर, मुख जबानी बोल के हम पिछले 20 इतने सालों से इतने साल के बीमे कर रहे हैं, 35 साल लंबा बीमा भी किया हुआ है और वो चल रहा है, और वो भाई आपकी विश्वास पे चल रहा है आदमी। मेरे को समझ में नहीं आता, जबान की कीमत कुछ है ही नहीं, या एलआईसी में अब से बंद हो गई है?
मतलब कुछ तो हमको समझना चाहिए। जब प्रेस विज्ञप्ति में चेयरमैन ने बोल दिया है सितंबर के जो अकाउंट्स आए Q2 के, उसकी प्रेस रिलीज में भी साफ साफ मेंशन कर दिया, और उसके बाद चेयरमैन ने पटना में सबके सामने मेंशन कर दिया, फिर भी हमारे भाई लोग, जबकि नेतागण, आपके नेतागण अब उस बात पे इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि उनको भी समझ में है कि जब LIC हमेशा प्रॉफिट वाली है तो उनको खर्चा लेने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात, हमारे भाई लोग, जब मैंने कहा कि LIC के फिक्स्ड जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनकी जो रिटर्न है हर महीने, वो इतनी ज्यादा है कि हमारा उसमें नुकसान में हम कभी भागीदार हो ही नहीं सकते। तो भाई लोग कहते हैं, भाई लोग तो क्या बोलते हैं, देखो भाई लोग कहते हैं कि हमको उसमें से हमारा कमीशन क्यों कम कर रहे हैं, हमको कमीशन बढ़ाना चाहिए। अरे सर, कमीशन योजनाबद्ध तरीके से सर्वे करके पूरे देश के अभिकर्ताओं और इंश्योरेंस फर्टर्निटी से बातचीत करने के बाद 10 प्रपोजल आए। मैंने बताया था उस दिन आपको कि भाई कम क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप में से कई एजेंट अपने पैसों को एडवांस देते हैं। 35 LIC देती है, भाई लोग कहते हैं 70 मेरे से लो, 70%। अगले 10 साल तक उसका कमीशन कवर नहीं होगा, फिर भी वो पार्टी कहती है मेरा क्या है, पैसों का पैसे आ रहे हैं, क्या दिक्कत, आते रहेंगे, उसकी आंख खुलेगी नहीं और हम परेशान होते रहेंगे। हम इस बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते कि ये इतनी बड़ी जो बीमारी हो रखी है मार्केट में, जिसमें मैनेजमेंट भी शामिल है, हम लोग तो बहुत ज्यादा शामिल हैं, फिर भी अभिकर्तागण चाहते थे कि हमको इस बीमारी से मुक्ति मिले, और उसके लिए ये इतने सारे प्रपोजल आए। कई प्रपोजल तो मैंने कहा हास्यास्पद थे कि अंतिम वर्ष में 35% कमीशन दो। अरे भाई, अंतिम वर्ष में 35% कमीशन दो, ठीक बात है, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन कितनी पॉलिसी अंतिम वर्ष में जाती है? 85% तो पहले ही समाप्त, 15% को 35% मिलेगा, बाकी 85% जोड़ा लेके घूमते फिरो। इसलिए वो सजेशन LIC ने नहीं माना। LIC ने इसीलिए ड्रास्टिकली पहले साल का ड्रास्टिकल कम नहीं किया। LIC ने सारे सजेशन में से जो फिजिबल लगा कि जिससे नाराजगी के भी ज्यादा नहीं होगी, और साथ में एजेंटों को इसके पीछे छुपा हुआ इंटेंशन समझ में आएगा कि इंटेंशन ये है कि हमारे एजेंट के पास हमेशा पैसा बचना चाहिए, और वो बचने का तरीका है रिन्यूअल कमीशन। और इसीलिए रिन्यूअल कमीशन सेकेंड ईयर से लेके 5 साल तक बढ़ा दिया। पर भाई लोग हैं वो समझने को तैयार ही नहीं है। हम क्या कर सकते दोस्तों? ये इसीलिए मैंने बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है और बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है। अब भाई लोग कहते हैं हमारा कमीशन तो बढ़ता नहीं, इतनी महंगाई हो गई, इतनी सैलरी हो गई, इतना ये हो गया। अरे दोस्तों, मैं जब LIC ज्वाइन किया था 86 में, तब मिनिमम सम एश्योर्ड 5,000 था सर। आज मिनिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख। अब आप उसकी तुलना करो, कहां 5,000 कहां 2 लाख। नहीं बढ़ेगा क्या? और आप कह रहे हो हमारा कमीशन नहीं बढ़ा है। पहले आप पॉलिसी बेचते थे 5,000 की, मिलता क्या था? न नहाने को बचता था, न कुछ सुखाने को बचता था। और आज आप कह रहे, अरे भाई अब आज आप स्टार्ट ही 2 लाख से कर रहे हैं प्रीमियम पॉलिसी की स्टार्ट। हर परिस्थिति के हिसाब से हर काम LIC नहीं, पूरा फाइनेंशियल मार्केट स्टडी करके, सोच के, समझ के, वैज्ञानिक तरीके से अपना काम करता है। और आप हैं जो एक लकीर लेके बैठ गए कि साहब ये है धरती का बीज, जिसको नहीं समझ में आ रहा नाप ले।
अरे भाई ये तरीका नहीं है। मैं आज अगर आपको कह दूं कि मेरे सर में 5,35,842 बाल है, जिसको डाउट है वो नाप लो, आ जाओ, बैठ लो, गिन लो। ये आइडिया नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं सर, हमको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल बनने के लिए ये रबरबी छोड़नी पड़ेगी। काम करने के लिए मार्केट में उतरना पड़ेगा। और इसके अलावा भी पूरे मार्केट में बहुत सारे एनिमी है हमारे। बीमा करना न पहले आसान था न अब आसान है, आसान बनाना पड़ता है। और उसके लिए हमको अभिकर्ताओं को कितना एडजस्टमेंट करना है, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानेगा। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं, अभी भी जाग जाओ, नेगेटिविटी खत्म करो और काम शुरू करो, काम शुरू करो। आपके लीडर्स हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी अलख लगा रखी है, और उनकी एप्लीकेशन से कुछ न कुछ आपके हित में निश्चित रूप से कोई न कोई काम होगा। पर आप अपने घर का चूल्हा कब तक बंद रखेंगे? इसलिए फॉरगेट अबाउट क्लैपबैक, फॉरगेट अबाउट लेस कमीशन, फॉरगेट अबाउट मिनिमम सम एश्योर्ड, फॉरगेट अबाउट ईयर्स मैक्सिमम, फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। सभी चीजें सोच के समझ के आपके LIC का मैक्सिमम डेवलपमेंट करने के लिए LIC ने लागू की है। और ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से पूरे मार्केट का अध्ययन करके, और आप आने वाले हमारे पॉलिसी होल्डर को मैक्सिमम कैसे बोनस दे सकें, उसकी स्टडी करने के बाद ये सब रिकमेंडेशन आई है। इसलिए प्लीज प्लीज अपनी संकीर्ण मानसिकता को त्यागें और इस काम को बेहतरीन तरीके से शुरू करें। MDRT का समय आ गया है, क्लब मेंबरशिप का समय आ गया है। अपने घर को सरसब्ज बनाना हमारी ड्यूटी है। इसलिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि भाइयों, जुट जाओ, तैयार हो जाओ, और अपने आप को अब इस नए बिजनेस में जोड़ दो। और पुराना जो भी है उनको हमेशा रेगुलर रिन्यूअल जमा कराते रहो, ताकि आपकी स्ट्रेंथ हमेशा के लिए बनी रहे। अगर आज का वीडियो, थोड़ा सा आवेशित हो सकता हूं मैं, पर आज का वीडियो आपको अगर लगता है कि हमारे हितों के लिए किया गया है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन दबाओ। और हमेशा आप आगे से, क्योंकि मैं अब ज्ञान की गंगा ही बातें रहना चाहता हूं। अब मैं आपके इन जो कमेंट्स आ रहे हैं उन पे मेरा ये सोच बन रहा है कि पहले मैं हमेशा जवाब देता हूं, मेरी कोशिश होती है मेरे मैक्सिमम एजेंट्स संतुष्ट हों। लेकिन अब मैं एक और बात बोल रहा हूं, जिनको व्यक्तिगत रूप से कोई प्रश्न करना हो वो कमेंट के साथ अपने मोबाइल नंबर लिखे, ताकि मेरे से डायरेक्ट बातचीत हो सके, ताकि मैं उसको हर पहलू से संतुष्ट कर सकूं। और उसकी वजह से, उन कमेंट्स की वजह से मैं ज्ञान की गंगा को अविरल चलने दूं, उसमें विराम नहीं लाऊं। आज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।